भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज कोविड-19 संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वायरस की बढ़ती स्पीड पर लगाम के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वायरस से सुरक्षित हो जाएं। ये सुरक्षा मिलेगी वैक्सीन से। भारत में इस वक्त डबल डोज वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन की प्रोसेस महीने 1.5 महीने की है, यानी वायरस से प्रोटेक्शन मिलने में वक्त लग रहा है। तो क्या कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बन सकती जिसका एक डोज ही आपको कोरोना वायरस से इम्यूनिटी दे दे? कुछ ऐसा ही सोचा रूस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी गामालेया इंस्टीट्यूट ने और बना दी सिंगल डोज वैक्सीन। इसे नाम दिया स्पुतनिक लाइट। अब रूस ने इस वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। गामालेया इंस्टीट्यूट का दावा है कि ये वैक्सीन करीब 80% तक असरदार है। 7 मई को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल से पूछा गया कि क्या भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा, स्पुतनिक लाइट के डेवलपर्स कह रहे हैं कि इसका एक ही डोज काफी है। हम उनके दावों की जांच कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आने दीजिए, तब देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के दावे बेहद आकर्षक हैं। अगर ये सही साबित होते हैं तो भारत में वैक्सीनेशन की स्पीड दोगुनी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि साइंटिफिक डेटा और पूरी जानकारी आने के बाद ही इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर फैसला किया जाएगा। तो भारत में ये वैक्सीन कब आएगी भी या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर इस वैक्सीन को लेकर लोगों में जिज्ञासा जरूर बढ़ गई है। तो चलिए उन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इस वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में आ रहे हैं। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन कैसे बनी, ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि स्पुतनिक वी कैसे बनी। कोरोना वायरस की तरह ही वायरस का एक और परिवार होता है, एडेनो वायरस। इस वायरस के अंतर्गत वो तमाम वायरस आते हैं जो सर्दी, खांसी और सांस संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। गामालेया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एडेनो वायरस फैमिली के 2 वायरस लिए, एड5 और एड26। दोनों को लैब में निष्क्रिय किया गया। अब जब एक व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज के रूप में निष्क्रिय एड26 और दूसरी डोज के रूप में निष्क्रिय एड5 दिया गया तो देखा गया कि ये दोनों निष्क्रिय वायरस मिलकर शरीर में वो स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ सकता है या संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर सके। यानी स्पुतनिक वी के दोनों डोज में एक ही वैक्सीन नहीं दी जाती, दोनों डोज अलग अलग होते हैं। इसमें एड26 मेन वैक्सीन है और एड5 बूस्टर डोज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कोरोना वायरस के खिलाफ मामला दुरुस्त कर देता है। रूस के वैज्ञानिकों ने अप्रैल में दावा किया था कि स्पुतनिक वी कोरोना वायरस के खिलाफ 97.6% असरदार है। स्पुतनिक वी कोरोना वायरस के लिए बनी दुनिया की पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन है। स्पुतनिक वी के पहले कंपोनेंट यानी निष्क्रिय एड26 को ही स्पुतनिक लाइट के तौर पर उतारा गया है। गामालेया इंस्टीट्यूट का दावा है कि इस वैक्सीन के एक डोज में ही करीब 80% लोग वायरस से सुरक्षित हो जाएंगे। उनका ये भी दावा है कि इसकी एफिकेसी कई 2 डोज वाली वैक्सीन से ज्यादा है। रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF की तरफ से एक बयान में जानकारी दी गई कि 5 दिसंबर 2020 से 15 अप्रैल 2021 के बीच रूस में मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया था। वैक्सीनेशन के 28 दिन बाद लोगों का टेस्ट किया गया। नतीजों को एनालाइज करने के बाद ये पता लगा कि इस वैक्सीन की एफिकेसी लगभग 80% है। अब सवाल है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति स्पुतनिक लाइट लगवा ले जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुका है तो? गामालेया सेंटर की स्टडी में ऐसे लोगों पर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। दूसरा सवाल आता है कि क्या भारत में फैले दूसरे स्ट्रेन पर ये वैक्सीन असर करेगी? RDIF ने दावा किया है कि गामालेया सेंटर के किए गए लैब टेस्ट से पता चला है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के सभी यानी नए पुराने स्ट्रेन्स पर असर करती है। अब कितनी महंगी होगी ये वैक्सीन? डेवलपर्स का दावा है कि ये वैक्सीन पूरी दुनिया में $10 यानी करीब 733 रुपए से कम में मिलेगी। दूसरी तरफ स्पुतनिक वी के एक डोज की कीमत भी लगभग इतनी ही है, यानी स्पुतनिक वी के कंप्लीट वैक्सीनेशन की कीमत स्पुतनिक लाइट से दुगनी पड़ेगी। अब एक और सवाल कि क्या ये वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है? इस वैक्सीन को 6 मई को रूस ने इस्तेमाल के लिए ऑथराइज किया है। उनके अलावा 60 और देशों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल को अप्रूवल मिल गया है। हालांकि यूरोपियन मेडिकल एजेंसी और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने फिलहाल इसे अप्रूवल नहीं दिया है। पर रूस तो कह रहा है कि मेन वैक्सीन 2 डोज वाली ही रहेगी, तो लाइट क्यों? RDIF चीफ किरिल दिमित्री ने कहा कि रूस में वैक्सीनेशन मुख्य रूप से 2 डोज वाली वैक्सीन से लगाया जाएगा। वजह है स्पुतनिक वी की एफिकेसी ज्यादा। हालांकि उन्होंने कहा है कि कम समय में एक बड़े समूह को इम्यून करने के लिए सिंगल डोज वैक्सीन ज्यादा मददगार होगी। इससे कोरोना वायरस का फैलाव रुकेगा और हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सकेगी।
वैक्सीन को डेवलप करने वाली गामालेया रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर अलेक्जेंडर जिंट्सबर्ग ने भी यही बात कही है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी कुसुम ने। देखते रहिए दी लल्लर टॉक। शुक्रिया।